हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइस, आज हम एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वास्तव में किस तरह से काम करती है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होते क्या हैं और किस तरह से प्रैक्टिकली ये जो चीज़ें हैं वो काम करती हैं, इन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं, वो भी पूरा प्रैक्टिकल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वास्तव में क्या होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का असली पर्पज़ और प्रोसेस ये होता है कि जो मेन डेटा है वो किसी की समझ में ना आए। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जो कि प्लेन टेक्स्ट में है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ये मुझे भेजनी है किसी के पास, ABCXYZ कोई भी वो हो सकता है, मुझे भेजनी है। देन अब क्या है कि अगर मैं सीधे सीधे इस फाइल को कंप्यूटर से भेज देता हूँ तो बीच में कोई भी, अगर कोई हैकर इसे हैक कर लेता है या कोई भी इसे इसका पता लगा लेता है, वो बड़ी आसानी से इसे समझ सकता है कि मैंने क्या मैसेज भेजा है। इसको सिक्योर करने के लिए जो सेंडर है वो क्या करेगा, इस प्लेन टेक्स्ट फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा, मतलब कि एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जिसे आसानी से कोई ना समझ पाए। तो उस सिचुएशन में इसकी एक की बना देगा। की मतलब एक तरह का पासवर्ड आप कह सकते हैं। तो वो इसका एक की बना देगा और ये सेम की जिसके पास भेज रहा है उसे बता देगा। तो अब क्या होगा कि जब ये फाइल सेंडर के पास पहुंचेगी, सॉरी, जब ये फाइल रिसिपिएंट के पास पहुंचेगी कि जिसके पास भेजा है, सेम की मदद से वो इस फाइल को पढ़ सकता है। अब मान लीजिए बीच में से कोई इसे हैक कर ले या चुरा ले या इसे पढ़ना चाहे, तो बिना की के वो इस फाइल को रीड आउट नहीं कर सकता है, वो समझ नहीं पाएगा कि फाइल में क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। जैसे कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक है, व्हाट्सअप है और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं वो इनक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी जो हैकर हैं या कोई मेलिशियस एक्टर्स हैं मेन फाइल और डेटा को ना समझ सकें। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट पे बात कर लेते हैं। और यहाँ मैं आपको काली लिनक्स की एक ज़बरदस्त टूल के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है सीक्रिप्ट। तो आपको इंस्टॉल करना बहुत इजी है। आपको जस्ट लिख देना है apt install -y। जैसे ही आप ये लिखेंगे, टूल बड़ा इजीली ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंड आफ्टर द इंस्टॉलेशन, ये देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसीज चेक कर रहा है। ओके, ये कह रहा है कि ऑलरेडी आपके पास ही इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है। तो इसे यूज़ करने का तरीका सिंपल है। आपको जस्ट कमांड देनी है sudo, यानी रूट यूज़र से अगर आप इसे चला रहे हैं तो फाइल का नाम लिख देना है एंड द नेम ऑफ द टूल इज़ सीक्रेट और -h, यानी कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो सारा कुछ ही आपको बताएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली वंस फॉर इनक्रिप्शन, यानी कि आप ऐसी की बना सकते हैं जो सिर्फ एक बार ही होंगी यूज़, दोबारा यूज़ नहीं होंगी, मतलब एक ही फाइल को कोई दो बार रीड आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर दिए हुए हैं और इसको यूज़ करने का तरीका भी बता रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, इनक्रिप्ट करना है तो ई से हो जाएगा, डिक्रिप्ट करना है तो डी से हो जाएगा। चेंज की के लिए एक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओल्ड वर्जन यूनिक्स की फ़ाइल है तो उनके लिए आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे इस टूल को यूज़ करने के जो तरीके वो यहाँ पे बताए हुए हैं। अब मैं क्लियर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम है पाइथन, और इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको ls करके दिखा देता हूँ। मैं दिखा देता हूँ कि इस फाइल के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप की कुछ कमांड्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हम इस फाइल को क्या करने वाले हैं, हम इस फाइल को करने वाले हैं इनक्रिप्ट। तो गाइस, इनक्रिप्ट करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे ई कमांड यूज़ करनी है, ई फॉर इंक्रिप्शन। अब फाइल का नाम लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम जो है वो टाइप कर दिया एंड द नेम ऑफ द फाइल इज़ .txt एंड एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये कह रहा है कि भाई इसका कोई पासवर्ड एंटर कीजिए। तो आप अपनी मर्जी से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसमें अप्लाई कर सकते हैं ताकि कोई इसे ना समझ सके। और अब मैं आपको सेम फाइल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि ये इनक्रिप्ट करने के बाद वास्तव में हुआ क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे python.txt.cpt हो गया। पहले फाइल का नाम .txt था, लेकिन अब इसमें cpt नाम की एक एक्सटेंशन जुड़ गई, और जब इसमें एक्सटेंशन जुड़ गई है तो उस कंडीशन में आप इसे सीधे सीधे रीड आउट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, हमने फाइल का नाम लिखा पूरा एंड लेट्स ट्राई टू रीड आउट दिस, और आप देखेंगे कि जैसे ही हमने लिखा है तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड फेज़ की, कि अगर इसकी की किसी को पता होंगी तो ही वो इसे समझ सकता है। तो पढ़ने के लिए दोबारा से हम सेम टूल का इस्तेमाल करेंगे एंड द नेम ऑफ द टूल इज़
सेम सीक्रिप्ट, और डिक्रिप्ट करने के लिए देखिए इनक्रिप्ट तो हम कर चुके हैं, डिक्रिप्ट करने के लिए डी कमांड का यूज़ होगा। तो फाइल का पूरा नाम आप लोगों को लिख देना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद सेम की जो आपने इसे क्रिएट करते टाइम दी थी वही की देनी है। एंड अगेन लेट्स ट्राई टू चेक इट ls। जैसे ही हमने ls किया तो इसका cpt एक्सटेंशन हट चुका है, जैस्मिन फाइल जो है वो हमारी क्लियर हो चुकी है। और अच्छे से समझते हैं इसे। दोबारा हमने लिखा फाइल का पूरा नाम और फिर हम इसे कर देते हैं एंटर। एंड नाउ यू कैन सी जो फाइल है आप क्लियर वे में उसे पढ़ पा रहे हैं। तो गाइज ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्यों ज़रूरी है ये आप समझ चुके होंगे और कितना मायने ये रखता है। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी ज़बरदस्त चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो उसके लिए देखें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।